हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और रियली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इन ऑर्डर दे रखा है और एक पोस्ट ऑर्डर दे रखा है और इससे हमें एक बिल्कुल न्यू बाइनरी ट्री बनाना है। ये क्वेश्चन बेसिकली जुलाई चैलेंज का है एंड इट इज़ लाइक डे नंबर 14 क्वेश्चन। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ओके, so this is given like 3 9 20 15 7, so let's understand this clearly. Okay, so let's say हमें एक ट्री दे रखी है, ये 3 9 20 and in 20 we have 15 and with 7. so ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये अपनी ट्री बनी है। अब यहाँ पे अपने को प्री ऑर्डर में दे रखा है, अपने को 3 9 20 15 एंड 7 और इन ऑर्डर में दे रखा है अपने को 9 3 15 20 एंड 7। ओके, सो देखो यार, इन ऑर्डर में यहाँ मतलब प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का पहले मतलब समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और ये मतलब प्री ऑर्डर का इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि ये अपनी को एक ट्री दिया था जो एग्जाम्पल में था। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 3 जो है, 3 अपना रूट है, ठीक है, 3 रूट है एंड 9 उसके लेफ्ट में है और 20। तो ये मतलब इसका ये साफ है कि ये अपना रूट है, ठीक है, ये अपना रूट है, 9 अपना लेफ्ट है, ठीक है, और 20 अपना राइट है, ठीक है। 20 राइट हो गया, ये रूट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये तो क्लियर है। इन ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि 9 3 15, 9 3 15। सो ये अपना क्या हुआ, ये लेफ्ट है, ये अपना 3 रूट है, 15 अपना राइट हो गया, ठीक है, ये अपना राइट हो गया। अब ये हम लोग को देखो यार, मतलब अगर हम लोग को, तो एक चीज़ हम लोग इसमें समझ सकते हैं ईजिली कि यहाँ पे हम ये एक चीज़ समझ लेंगे कि अगर अपने को देखो, अगर अपन प्री ऑर्डर का ये 3 निकाल ले, मतलब जैसे कि एक 3 निकाल ले और फिर 3 से जैसे इसका मतलब ये पूरा, इससे हम लोग एक पर्टिकुलर रूट निकाले तो रूट तो अपना ये 3 ही होगा हमेशा, ठीक है। तो इन मतलब आई में, मतलब सबसे स्टार्टिंग में देखो यार, अपना रूट 3 है, ठीक है। प्री ऑर्डर में हमेशा रूट जो होगा मतलब स्टार्टिंग में ही आएगा, है ना, जैसा कि हमने देखा 3 हमेशा रूट होगा अपना। तो हम क्या लेंगे, हम एक रूट ले लेंगे, ठीक है। अब इस रूट का जो पर्टिकुलर इन ऑर्डर में है ना, मतलब पर्टिकुलर इसका जो इंडेक्स है इन ऑर्डर के अंदर क्या है, ठीक है, इसका मतलब 3 का जैसे हम देख सकते हैं कि 3 जो है यहाँ पे, इसमें इसका इंडेक्स जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो 3 का अपन इंडेक्स जो देख रहे हैं, तो 3 का इंडेक्स यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला इंडेक्स 1 है, ठीक है। अब इंडेक्स 1 के जो भी लेफ्ट में है वो अपना 9, मतलब इसका बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी ट्री में अपना 9 हो जाएगा और इसके जो भी ये है ना इस साइड का, तो वो अपना इस साइड आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, एक सेकेंड, तो इसको हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये है ना। तो इसमें एक चीज़ ये देखो कि अगर जैसे हम लोग एक ना इसमें हर एक पर्टिकुलर ट्री बनाएंगे बेसिकली, तो स्टार्टिंग में अपन जैसे ये एक बार प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर अपने को मिल गया, दूसरे बार क्या बनाएंगे हम, फिर जैसे अपने ने 3 निकाला, 3 रूट है, ठीक है, 3 के इस साइड का अपना 9 बन गया और इस साइड के जितने एलिमेंट्स है जो 15 20 7, ये पूरा, ठीक है। तो इसको ले लिया 15 20 7, ठीक है। तो ये 3 हो गए। तो इसका ये जैसे अब 9 है, ये अपना क्या है, ये इन ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक रिकर्सिव कॉल करेंगे इसमें, ठीक है, एक रिकर्सिव कॉल करेंगे जिसमें हम हर पर्टिकुलर ट्री के अंदर एक और ट्री निकालेंगे,
ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा ये इसके अंदर। फिर इसका हमने इन ऑर्डर, जैसे ये अभी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया, इससे हमने एक ट्री बनाया। अब यहाँ से जो पर्टिकुलर बने, हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में हर एक प्री ऑर्डर इन ऑर्डर बनाएंगे हम, समझे। तो ये इसका एक क्लियर लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का। तो ऐसे करके इसका बनते ही चला जाएगा जब तक हम लोग को पूरा नोट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना ही है इसमें बस। अब ये क्वेश्चन इतना कुछ टफ नहीं है, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये मतलब थोड़ा कंसेप्ट वाला है, थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि रिकर्सिव का क्वेश्चन है, तो हमें जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे 3 था, 3 में अपन ने ये 9 अपना ये लेफ्ट हो गया, और 15 20 अपना ये, तो ये 2 केस बन गए, एक 9 होगा, एक ये वाला केस हुआ, ठीक है। ये 2 ब्रांचेस है। अब जैसे इस वाले ब्रांच में ये 9 वाले ब्रांच का ये इन ऑर्डर था, अब इसका प्री ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना 9, मतलब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है ना। इस साइड अपन के 4 एलिमेंट है, 1 2 3, नहीं सॉरी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट में 9 है, तो यहाँ ये वाला हम पहले लोकेट करेंगे प्री में, ठीक है। प्री में तो प्री से ही हम लोग वैसे हमने इन ऑर्डर लिया है, तो प्री में तो पहला ही है रूट, ठीक है, तो क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, और जितने एलिमेंट यहाँ पे इन ऑर्डर में आ रहे हैं ना इसके लेफ्ट में, वो हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट है यहाँ पे इन ऑर्डर में, तो लेफ्ट में उसके, तो प्री ऑर्डर में एक कदम ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला केस अपन इसमें डाल लेंगे, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम इस साइड का जो 3 का जो राइट है, जैसे कि ये वाला केस है जो, तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे कितने 3 है, ठीक है। तो 9 के आगे के ये 3 हम यहाँ डाल देंगे, तो 20 15 और 7, ठीक है। तो ये अपन के 2 केस बन गए, ये इन ऑर्डर भी आ गए, प्री ऑर्डर भी आ गए। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एक और केस लगा देंगे, मतलब ये नया अपने को इन ऑर्डर प्री ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ठीक है, ये नया इन ऑर्डर प्री ऑर्डर मिला। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, अब इसमें जैसे 9 आया, तो ये 3 का अगर अपन नीचे जाएंगे, ये 9 आया, अब 9 के अंदर के अपने को निकालने हैं, ठीक है। अपन इसके अंदर के जाएंगे, तो 9 का जैसे 9 का जो लेफ्ट है इन ऑर्डर में, वो तो यार नल है, कुछ है ही नहीं, हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, सीधा रिटर्न कर जाएंगे नल। और इसमें राइट में भी देख लेंगे, इसमें भी नल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसे कट देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग 3, अब इस साइड का देखेंगे, इसका राइट साइड का, ठीक है। तो राइट साइड का कैसे होगा कि ये 15 27 है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें हम सीधा इसका डाला 15 27, ठीक है। तो इसका इन ऑर्डर में जैसे पर्टिकुलर पहले लेंगे 15 अपना रूट है, तो इसको छोड़ दो, सीधा 15 लेंगे, सिर्फ 15 लेंगे हम, ठीक है। 15 लेंगे, और सॉरी हम लोग प्री ऑर्डर लेंगे ना, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, क्योंकि क्यों लेंगे हम 20 क्यों लेंगे हम इसमें, क्योंकि प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट होता है, इन ऑर्डर का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, मतलब प्री ऑर्डर का 20 अपन लेंगे, यहाँ पे 20 लिया। अब 20 का या इन ऑर्डर में हम चेक करेंगे इंडेक्स, ठीक है, इस पर्टिकुलर का इंडेक्स लिया। अब इसका हम एक और ट्री बनाएंगे, और इसमें अब 15 लेफ्ट वाला डाल देंगे, इसका 7 डाल देंगे। अब 15 जैसे इस साइड एक एलिमेंट है, तो यहाँ भी 15 आ गया प्री ऑर्डर में, और ये अपना एक और 7 का भी एक ही एलिमेंट है, तो 7 आ गया। अब यहाँ से तो भाई अपना ये तो क्लियर है, तो एट दी एंड मतलब इसमें भी अब मतलब ये अपना लास्ट नोड है, तो यहाँ पे भी रिटर्न नल कर जाएगा। इस तरह से अपना पूरा ट्री बन गया, और देख सकते हो गाइज ये पूरा ट्री सेम है जितना हमें स्टार्टिंग में दिखा था। ये था हमारा स्टार्टिंग ट्री, जिसमें था अपना 3 9 20 15 7, ठीक है। तो सेम ट्री है यहाँ पे, बस इसको हमने अब इसको इम्प्लीमेंटेशन का करेंगे कैसे, देखो गाइस इम्प्लीमेंटेशन अब मैं बता देता हूँ कैसे, इसमें आइडिया देता हूँ, देखो आइडिया समझो, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें हर पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, ये कहा गया ओके, जैसे कि मतलब हर एक पर्टिकुलर ट्री पे जैसे 3 है, या इसके अंदर हमें एक बनाया, इसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर निकाला, ऊपर का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, यहाँ का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, अब इसका फिर से एक ट्री बना इन ऑर्डर प्री ऑर्डर,
ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनाते जाएंगे। अब इसमें हमें एक बेस केस सोचना पड़ेगा कि रिकर्सिव कॉल तो क्लियर है, ठीक है, बेस केस इसका क्या होगा। तो इसका बेस केस तो सिंपल है कि अपन क्या करेंगे, अपन एक स्टार्टिंग मतलब एक इन ऑर्डर का अपन, जैसे यहाँ पे ये वाला नहीं लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो, तो इसमें जैसे अपन 9 पे अपन जैसे प्री ऑर्डर मेन है अपना, ठीक है, तो प्री ऑर्डर का जो 3 है उस पर हम लोग जैसे स्टार्टिंग में 0 लेंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग इंडेक्स रखेंगे हम और एक लास्ट का इंडेक्स रखेंगे, मतलब और इसका भी हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स रखेंगे और एक लास्ट का इंडेक्स निकल रखेंगे। तो इसमें हमें देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले तो हमें स्टार्टिंग इंडेक्स रखना है, ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि जैसे ये इन ऑर्डर का अपन के पास 3 है ना, मतलब ये जो रूट है, ये जो रूट है अपना, इसका मतलब प्री ऑर्डर से हमने 3 का पहला रूट तो आ गया। अब इन ऑर्डर पे जाके इसका पर्टिकुलर इंडेक्स निकालना है हमें, वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम हैशिंग के थ्रू करेंगे। मतलब हम सारे जो भी इन ऑर्डर को करके करेंगे क्या ना, मतलब इन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हम मैप में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, मैप में स्टोर कर लेंगे। मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम एक मैप यूज़ करेंगे, मैप में हम सारे एलिमेंट्स इसके एंटर कर देंगे उसमें, ठीक है, और उसका पर्टिकुलर इंडेक्स, ये जो इंडेक्सिंग की है 0 1 2 3 4 ये सारे, ठीक है, तो ये सारे जो ये इंडेक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा जैसे प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट 3 तो मिला, अब वो इन ऑर्डर में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में कर रहा है, अब फिर उसका हमें लेफ्ट भी एक्सेस करना है, राइट भी एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम सबको मैप में डाल लेंगे और फिर इसे कर लेंगे। अब एक बार कोड पे आते हैं, तो एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, इसका सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो ये सॉरी ये इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये भी मैं एक बार इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, सेम है लॉजिक वैसे, लेकिन हम लोग अभी प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ लो, फिर इसे भी एक बार तुम खुद से इम्प्लीमेंट करो, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये अपना ये था मेन, ये अपना मेन फंक्शन दे रखा है जिसमें अपने को इन ऑर्डर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है। अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में वी क्रिएटेड अ मैप, ठीक है, मैप बनाया टू गेट वैल्यूज ऑफ इन ऑर्डर, ठीक है, और फिर फॉर लूप में डाला अपने सारे एलिमेंट्स, मतलब इन ऑर्डर आई के, सिंपल सा कर रहे हैं कि आई का पर्टिकुलर इंडेक्स इन मैप में हम स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक रूट बनाया है, रूट का एक फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाया बिल्ट्री, जिसको हमने रूट में मतलब रूट टाइप का बनाया, मतलब वो हमें रूट रिटर्न करेगा बेसिकली, और हम उसे डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं आखिर में, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्री ऑर्डर में हम ये देखो, प्री ऑर्डर में अपन पहले प्री ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है, ये प्री ऑर्डर पास किया। अब उसमें एक प्री स्टार्ट हमने रखा, मतलब एक इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे देखना, ये एक इनिशियल पॉइंट अपन ने रखा और एक प्री एंड, उसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, इस प्री ऑर्डर का। अब फिर इन ऑर्डर में भी अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट रखा और लास्ट पॉइंट रखा, ठीक है, लास्ट पॉइंट रखा। फिर मैप एक रख लिया, अब उसमें ठीक है हमने पास किया। अब यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, बेस केस में यूज़ किया हमने कि प्री स्टार्ट, मतलब जब यहाँ पे होगा ना, अगर ये वाला 7 मतलब जो लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा हो गया, मतलब एंड जो कि अपना लास्ट होगा, तो अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर सीधा नल रिटर्न कर दो, मतलब कि नोड अपना लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब ट्री के एकदम बिल्कुल बॉटम में पहुंच चुका है, ठीक है, तो सीधा रिटर्न कर दो नल। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे अगर नहीं है तब तक वो मतलब चलता रहेगा रिकर्सिव कॉल, ठीक है, मतलब ट्रीज बनाते जाएगा, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर बनते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पहले एक ये बनाया, मतलब एक नया रूट बनाया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कि अपन जो प्री ऑर्डर ऑफ प्री स्टार्ट, इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्री स्टार्ट का पहला एलिमेंट अपन को चाहिए ना, ये रूट है अपना, मतलब प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट होगा ना, तो हमने प्री स्टार्ट स्टार्टिंग में 0 था, इनिशियल केस से समझो इसे, प्री स्टार्ट स्टार्टिंग केस में अपना 0 है, तो 0 में 3 अपना प्री ऑर्डर का अपना ये वाला नोड अपने स्टोर कर लिया रूट में। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट नाम का इंट वेरिएबल बनाया, इसको और बेस्ट में मैं ले सकता हूँ, लेकिन इसको जस्ट मान लो पॉइंट पर करके वेरिएबल लिया है, ठीक है। इन मैप में मैंने रूट का वैल्यू, मतलब 3 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने एक्सेस किया, क्योंकि ये ट्री ये नोड है, तो क्लास में हम लोग को वैल्यू में उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 तो रूट वैल करके ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेस किया और फिर मैंने इसका लेंथ निकाला इन स्टार्ट से, मतलब जो इन स्टार्ट में इसका है ना, ये देखो ये इंटरेस्टिंग है, जैसे इन ऑर्डर के अंदर
इस पर्टिकुलर का 3 मैंने देखो इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स था वो मैंने पॉइंट में स्टोर करा, ठीक है। मतलब कि इन मैप का जो ये वैल्यू था ये मेरे पास इन मैप में, मतलब इन मैप मेरा इन ऑर्डर का है, ठीक है। इन ऑर्डर की सारी वैल्यूज है, तो मतलब इसकी वैल्यू इन ऑर्डर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब इन ये थर्ड वाला मेरा ये 9 0 है, 3 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन में मेरा 3 है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा वो फर्स्ट पॉइंट में वैल्यू आ गई 1। लेंथ क्या हुआ, लेंथ 1 माइनस इन स्टार्ट 0 है जो कि 9 पे है, तो ये मेरा सीधा 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये सीधा मैंने बस इसका ये निकाला कि इस साइड का जो एलिमेंट्स है उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। मतलब इसके इस पर्टिकुलर रूट के लेफ्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये निकालने का ये छोटा सा लॉजिक था, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। रूट लेफ्ट में क्या किया अपन ने, रूट लेफ्ट में प्री ऑर्डर डाला, प्री ऑर्डर +1 डाला, प्री स्टार्ट +1। प्री स्टार्ट क्या हुआ, प्री स्टार्ट अपना 3 था, +1, क्योंकि ये जो +1 है एक, क्योंकि ये लेफ्ट में है, स्टार्टिंग अपन का 3 के बाद ही होगा ना, तो 3 के बाद लिया और उसका एंड वैल्यू अपन ने डाली प्री स्टार्ट प्लस लेंथ। प्री स्टार्ट प्लस लेंथ मतलब कि ये यहाँ पे जो निकाला अपन ने, यहाँ पे जो निकाला था लेंथ अपन ने, जो कि 1 आया था मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वही एलिमेंट चूज करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं जितने जितने हमारे इन ऑर्डर में है, ठीक है। इन ऑर्डर में लेफ्ट में है, तो प्री ऑर्डर में अपन ने 9 ले लिया, ठीक है। तो 3 के आगे बस एक ही एलिमेंट गया, तो प्री इसका एंड डाल दिया, प्री स्टार्ट प्लस लेंथ। और वैसे ही इन ऑर्डर में किया, इन ऑर्डर में हम अपन ने क्या किया, इन स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में 0 से लेके पॉइंट -1, क्योंकि लेफ्ट में है तो 9 के ये रूट के एक कदम पहले, तो रूट जो कि पॉइंट है मेरा, पॉइंट में मैंने रूट को स्टोर कर रखा है और वो -1 9 हो गया, ठीक है। तो फिर अब रूट ऑफ राइट में भी सेम चीज़ किया है मैंने, ठीक है। इसमें प्री ऑर्डर किया, बस इसमें राइट की चीज़ों को मैंने ध्यान दिया है, ठीक है। प्री ऑर्डर लिया, प्री ऑर्डर में ये देखो प्री स्टार्ट +1, मतलब ये वाला तो हुआ ही, इसका एंड वाला, ठीक है, प्लस लेंथ कर दिया। तो मतलब सारी चीज़ें मिला के, मतलब 9 को भी स्किप करा, 9 के आगे जो 20 से स्टार्ट किया बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर ये एंड तक गया, प्री एंड तक हमने इसको लिया, ठीक है, प्री एंड तक लिया। अब इन ऑर्डर में देखना, इन ऑर्डर में पॉइंट +1, 3 जो है अपना रूट है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट +1 मतलब 15 से स्टार्ट होगा और इन एंड तक जाएगा, मतलब 7 तक जाएगा यहाँ तक, और फिर मेरा इन मैप, और एट दी एंड मैं रिटर्न रूट कर दूंगा। तो ये रिकर्सिव कॉल बनेगा, जैसा कि ये मैंने बताया, ये लगातार इस तरह से इसका ये बनेगा, ये वाला पूरा एकदम ट्री तैयार होगा जिसमें इन ऑर्डर भी रहेगा, प्री ऑर्डर भी रहेगा, इस तरीके से पूरा बनता चला जाएगा। एट दी एंड मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, तो वी कैन सी इट इज़ एक्सेप्टेड। सो अगर कोई भी डाउट है सो इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये पूरा थोड़ा एल्गोरिथमिक, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब है अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बोलूँगा इस वाले क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसकी मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी ठीक है, तो वीडियो मैं बना दूंगा, नो वरीज इन दैट। सो इसमें आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बाय।